देखते हैं वाइटल साइंस देखते हैं। वाइटल साइंस क्या है? द बेसिक टेक्निक विच ऑफ द दीज आर यूज टू क्या है डिटरमाइन वाइटल साइंस। ठीक है। वाइटल साइंस को डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन देखें, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और स्कल्टेशन, या इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन ब्लड, ठीक है, क्या होता है ब्लड वर्क एंड एक्सरे, या रिदम रेट एंड ओपन कम्युनिकेशन, या फिर क्या है साइकोलॉजिकल, या क्या है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल, और क्या होता है नर्सिंग स्किल। तो वाइटल साइंस को डिटरमाइन करने के लिए क्या करना होता है? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और स्कल्टेशन। याद रखना है क्या? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और स्कल्टेशन। ये क्या होता है? बेसिक टेक्निक होता है जो यूज करते हैं डिटरमाइन वाइटल साइंस। वाइटल साइंस इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन बोले तो रेस्पिरेशन, पाल्पेशन में क्या है पल्स और टेम्परेचर को, और स्कल्टेशन में पल्स एंड बीपी को। याद रखना है अच्छे से। अब देखते हैं, कार्डिनल साइन ऑफ बॉडी इंक्लूड द फ्लोइंग एक्सेप्ट। क्या है? कार्डिनल साइन ऑफ बॉडी इंक्लूड ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ए है क्या है ब्लड प्रेशर लेवल, टेम्परेचर, ठीक है, या ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर क्या होता है हार्ट बीट। क्या हो गया? तो क्या होता है ब्लड ग्लूकोज को छोड़ के ये तीनों करते हैं, कार्डिनल साइन होता है बीपी, टेम्परेचर और हार्ट बीट। तो देख लिए कार्डिनल साइन क्या हो गया। ठीक है, बॉडी इंक्लूड द फ्लोइंग, तो बीपी होता है, टेम्परेचर और हार्ट बीट, ग्लूकोज नहीं होता। याद रहे ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या होता है? दोज फिजिकल साइन कंसर्निंग फंक्शन एसेंशियल टू लाइफ इंडिकेट फंक्शनिंग ऑफ वाइटल साइंस, हार्ट है और लंग्स। कॉल्ड क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइटल साइंस या कार्डिनल साइंस, जैसे पल्स है, रेस्पिरेशन है, बीपी है और टेम्परेचर है। ठीक है। अब देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फिफ्थ वाइटल साइंस इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। फिफ्थ वाइटल साइन कौन होगा? तो कंसीडर तो इसमें किया गया है, क्या है? पिपिलरी रिएक्शन टू लाइट। क्या है? पिपिलरी रिएक्शन टू लाइट। देखते हैं क्या है, ऑल थ्रो पेन एंड पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑक्सीजन सेचुरेशन इन इमरजेंसी कंडीशन, ऑल्सो कॉल्ड फिफ्थ वाइटल साइंस इन सम ऑर्गेनाइजेशन में। क्या है? ऑल थ्रो पेन होता है, और पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑक्सीजन सेचुरेशंस इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी कंडीशन, ऑल्सो कंसिडर अ फिफ्थ क्या है फिफ्थ वाइटल साइंस इन सम ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ वाइटल साइन इज क्या होता है? यही फिफ्थ वाइटल साइंस देखने को मिलता है। पेन होता है, उसको फिफ्थ वाइटल साइंस बोलते हैं। क्या होता है? एज अ फिफ्थ वाइटल साइंस गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू पेन। ठीक है। अब देखते हैं, एक है पेशेंट हुआ है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में। व्हेन असेसिंग द पेशेंट वाइटल साइंस, विच पोजीशन शुड अ पेशेंट बी पुट आइडियली इफ नो कंट्रा इंडिकेशन आर देयर। ठीक है। क्या है? पेशेंट है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में। ठीक है, हॉस्पिटल में व्हेन असेसिंग अ पेशेंट वाइटल साइन, विच पोजीशन शुड अ पेशेंट बी पुट आइडियली इफ नो कंट्रा इंडिकेशन आर देयर। ऑप्शन देखते हैं, सिटिंग अपराइट ऑन चेयर और बेड। ठीक है, क्या है लाइन फ्लैट ऑन बैक विथ नी फ्लेक्स्ड, लाइन फ्लैट ऑन बैक विथ आर्म एक्सटेंडेड, या फिर क्या होता है साइड लाइन विथ फ्लेक्स्ड नी। तो क्या होगा इसमें? सिटिंग क्या है? सिटिंग अपराइट ऑन अ चेयर या बेड। पेशेंट है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, व्हेन असेसिंग पेशेंट वाइटल साइंस जब लेंगे तो, ठीक है, विच पोजीशन शुड पेशेंट टू बी पुट आइडियली, ठीक है, इफ नो कंट्रा इंडिकेशन आर देयर। तो सिटिंग अपराइट बैठा देना है चेयर पे और बेड पे। ठीक है। देखते हैं टेम्परेचर देखते हैं, एट विच लेवल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल टू
बिकम इक्वल टू क्या होता है -40। क्या होता है एट द लेवल टेम्परेचर इज सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल टू -40 होता है, याद रखना है। द रेंज बिटवीन बॉडी टेम्परेचर इन विच बॉडी सेल्स वर्क इफिशियंसली कितना होना चाहिए, ये नहीं ये देखने को मिलेगा ऑप्शन ए 34 से 41 डिग्री सेल्सियस, मतलब 94 से क्या है 94 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 100 क्या 94 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या 34 से 41 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। अब तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कहाँ पे देखने को मिले, ऑप्शन ए मरकरी, सल्फर, सोडियम या कोयल। तो कहाँ मरकरी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर मरकरी होता है, याद रखना अच्छे से। वाइल टेकिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लेंगे फ्रॉम रेक्टल रूट से इन चिल्ड्रेन में, तो थर्मोमीटर शुड बी इंसर्टेड, कितना करेंगे चिल्ड्रेन में, तो कितना करते हैं 0. क्या है 5 से क्या है 1 इंच करते हैं किस में, तो चिल्ड्रेन में 1 इंच करते हैं। ठीक है, 1 इंच बोले तो 2.5 सेंटीमीटर। वाइल जब टेकिंग टेम्परेचर रेक्टल रूट थर्मोमीटर शुड बी एडमिनिस्टर्ड 0.5, क्या है 0.5 इंच हम इन्फेंट में करते हैं, मतलब 1.25 सेंटीमीटर इन्फेंट में, मतलब 0.5 इंच इन्फेंट में करते हैं। 1 इंच होता है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 इंच करते हैं चिल्ड्रेन में, और क्या है 1.5 इंच करते हैं किस में, एडल्ट में। एंड कीप फॉर कितना, तो 5 मिनट इंटू प्लेस, 5 मिनट के लिए प्लेस करते हैं। 0.5 इंच करते हैं इन्फेंट में, 1 इंच करते हैं किस में, तो चाइल्ड में करते हैं, और 1.5 इंच बोले तो 3.88 सेंटीमीटर। ठीक है, किस में करते हैं, 1.5 इंच करते हैं एडल्ट में, रेक्टल टेम्परेचर इंसर्ट। देखते हैं थर्मोमीटर इंसर्ट इनटू रेक्टम वाइल टेकिंग रेक्टम टेम्परेचर, जब रेक्टल टेम्परेचर लेंगे, ठीक है, तो कितना इंसर्ट करना है, थर्मोमीटर इंसर्ट इनटू रेक्टम वाइल टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, तो कितना है, तो 1.5 इंच। ठीक है, इंच 1.5 इंच, याद रखना अच्छे से। ठीक है, इसको कंसीडर कर 2/3 मतलब 1.5 होगा इंच। ठीक है, द थर्मोमीटर है जिसमें रिजल्ट आर सीन विदिन 45 सेकेंड इज। ठीक है, किससे करेंगे तो पता करना पड़ सकता, मतलब पता चलेगा। ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। ठीक है, तो क्या होता है, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर होता है 45 सेकेंड में रिजल्ट दे देता है। ठीक है, क्या है 45। ठीक है, कितना, तो 45 सेकेंड में ये बता देता है डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। ठीक है, देखते हैं बोथ इलेक्ट्रॉनिक और डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर प्रोवाइड रीडिंग लेस देन 60 सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक वाला भी बता देता है, ठीक है, और डिस्पोजेबल भी बता देता है 60 सेकेंड के अंदर में ही। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर प्रोवाइड रिजल्ट ओनली 2 सेकेंड में। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अगर जो लेंगे थर्मोमीटर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, ये 2 सेकेंड में रिजल्ट बता देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर यूजिंग अ थर्मोमीटर इट शुड बी क्लीन इन विच डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर यूजिंग थर्मोमीटर यूज करने के बाद कैसे करना होता है, तो स्टेम टू बल्ब। ठीक है, स्टेम टू बल्ब करना होता है, स्टेम टू बल्ब। ठीक है, स्टेम टू बल्ब करते हैं यूज करने के बाद थर्मोमीटर।
देखो, आफ्टर यूजिंग थर्मोमीटर शुड बी क्लीन फ्रॉम क्या होता है, स्टीम टू बल्ब। ठीक है, और फिर क्या है, बिफोर यूजिंग क्लीन कैसे, ठीक है, थर्मोमीटर यूज करने से पहले हम उसको करेंगे बल्ब से स्टेम। ठीक है, और यूज करने के बाद करते हैं स्टेम टू बल्ब, याद रखना है। बल्ब टू स्टेन पहले करेंगे, थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर लेने से पहले, और टेम्परेचर लेने के बाद है स्टेम टू बल्ब, याद रखना अच्छे से। ठीक है, फॉलो अ प्रिंसिपल ऑफ क्या है, लेस टू मोर कंटामिनेटेड। ठीक है, कैसा प्रिंसिपल होना चाहिए, तो लेस टू मोर क्या, लेस टू मोर कंटामिनेटेड करना होता है। ठीक है, लेस टू मोर कंटामिनेटेड, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए तो करते हैं। जब हम क्या बोलते हैं, जब हम टेम्परेचर ले लेंगे तो क्या रहेगा, तो मतलब बल्ब तो हो जाएगा डर्टी, मतलब ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा। और प्रिंसिपल क्या बोलता है, लेस टू मोर कंटामिनेटेड, तो इसीलिए हम करेंगे क्या है, स्टेम टू बल्ब करते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर ले लिए उसके बाद अब देखते हैं क्या है, वाट शुड बी यूज टू क्लीन द थर्मोमीटर। ठीक है, किससे करेंगे, देखते हैं ऑप्शन, क्या बॉइल्ड वाटर से करेंगे, टैप वाटर से करेंगे, और या चिल्ड वाटर से करेंगे, या ऑयली वाटर से करेंगे। ठीक है, तो किससे करते हैं, तो टैप वाटर से करते हैं। टैप वाटर से हम क्लीन करेंगे थर्मोमीटर को। ठीक है, देखते हैं, सोप एंड टैप वाटर यूज टू क्लीन द थर्मोमीटर, गुड डिसइंफेक्टेंट होगा, लाइक क्या है, डिटॉल, सेवलॉन, लाइसॉल, यूज टू डिसइंफेक्टेंट थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए डिटॉल यूज होता है, सेवलॉन है, और लाइसॉल यूज होता है। ठीक है, किससे करना होता है, तो साबुन और टैप वाटर के सहायता से हम करेंगे। अब देखते हैं क्या है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम, क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट टेम्परेचर इन डिग्री एंड फ़ारेनहाइट। कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 94 से 110। ठीक है, ठीक है, 94 से 110 कंसीडर किया गया था। ठीक है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो इंडिकेट करता है टेम्परेचर इन डिग्री एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, द ग्रेडिंग ऑन द क्लिनिकल थर्मोमीटर फ्रॉम क्या है, 95 से 1010 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है, मतलब 35 से 43.3 डिग्री सेल्सियस, 35 से 43.3 डिग्री सेल्सियस, या क्या है, 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 से 110 क्या, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं, रेंज होता है। स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर द डिसइंफेक्टेंट थर्मोमीटर इज, क्या है, सेवलॉन का कितना होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए 120 होना चाहिए, क्या है, 120 होना चाहिए। ठीक है, सेवलॉन का कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। नेम ऑफ डिसइंफेक्टेंट कॉमनली यूज द डिसइंफेक्टेंट द थर्मोमीटर यूज देयर स्ट्रेंथ आर द, सेवलॉन का कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। डिटॉल का कितना होना चाहिए, 140 होना चाहिए। लाइसॉल का भी 140 होना चाहिए। और क्या होता है, तो मतलब क्या है, मतलब फेरेंजिनोलॉल, इसका भी 140 होना चाहिए। तो याद रखना है, एक याद रखना है, सेवलॉन का कितना हो जाए, 120 होना चाहिए। कितना, 1:20 होना चाहिए, 1:20 होना चाहिए सिर्फ सेवलॉन का। और बाकी है डिटॉल, लाइसॉल, और क्या होता है फेरेंगोनॉल, इसका कितना रेशियो होता है, 140 होता है। याद क्या करना है, सिर्फ सेवलॉन का कितना याद करना है, 1.20। ठीक है, अब देखते हैं, थर्मोमीटर यूज टू कमनली शुड बी वाश ऑफ एंड वाटर डिसइंफेक्टेंट विथ स्ट्रेंथ ऑफ कितना, तो कितना करना होता है, कितना करना होता है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, सेवलॉन का इतना होना चाहिए, 120। अब देखते हैं मोस्ट, ये क्यों हुआ, आंसर इसलिए हुआ कि डिटॉल का करते हैं 140, लाइसॉल का 140, और फेरेंगोल का 140 करते हैं, इसीलिए इसमें ऑप्शन होगा बी आंसर राइट, सेवलॉन 120 सही दिया है। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, मोस्ट रिलायबल कौन होता है मेथड, तो किसके द्वारा करेंगे, तो क्या है, बाईरेक्टमी होगा। ठीक है, मोस्ट रिलायबल मेथड होता है, क्यों होता है वो देखिए। द रेक्टल मेथड है टेकिंग टेम्परेचर मोस्ट रिलायबल होता है बिकॉज
रेक्टल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, एंड ऑल्सो द क्या है, ऑल्सो द थर्मोमीटर नॉट एक्सपोज इन एक्सटर्नल एयर वाइल टेकिंग, जब टेम्परेचर लेंगे तो। अब देखते हैं क्या, राइट रूट टू चेक द टेम्परेचर इनटू अ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में किससे करते हैं, तो एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं। याद रखना है चिल्ड्रेन में है क्या होता है, राइट रूट होता है चेक करने का टेम्परेचर इन चिल्ड्रेन में, एक्सिलरी रूट से करेंगे। क्यों करते हैं वो भी देख लेते हैं। राइट रूट टू चेक द टेम्परेचर इनटू चिल्ड्रेन इन एक्सियल मेथड से करेंगे। चिल्ड्रेन का जो एज है वो 6 साल से कम होना चाहिए, अंडर एज, ठीक है, अंडर 6 ईयर आर कंट्रा इंडिकेटेड फॉर द टेकिंग ओरल टेम्परेचर, बिकॉज दिस इज क्या होता है, दिस इज द देयर इज अ चांस ऑफ बाइट। 6 साल से अगर कम के बच्चा रहेगा तो उसको ओरल टेम्परेचर अवॉइड कर देना है, याद रखना अच्छे से। रेक्टल मेथड शुड बी अवॉइडेड इनटू चिल्ड्रेन में क्या है, अवॉइडेड करना है रेक्टल टेम्परेचर, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, जितना हो सके उसमें रेक्टल टेम्परेचर अवॉइड करना है चिल्ड्रेन में, बिकॉज क्रोनिक यूज ऑफ इट मे बी अ डैमेज एनल स्पिंडर, नहीं तो क्या है, एनल स्पिंडर डैमेज हो सकता है। इसीलिए चिल्ड्रेन में हम जो लेंगे क्या है, एक्सिलरी मेथड से हम लेंगे टेम्परेचर। अब देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ चाइल्ड अंडर 4 ईयर ऑफ एज शुड बी टेकन, तो एक्सिला से ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि देख लेते हैं, इफ द चिल्ड्रेन इज यंगर देन 3 ईयर टेकिंग अ रेक्टल टेम्परेचर गिव द बेस्ट रीडिंग, बट इट इज क्या होता है, बट इट कैन नॉट बी यूज टू फ्रिक्वेंटली, बिकॉज क्रोनिक यूज इफ मे बी अ डैमेज एनल स्पिंटर हो जाएगा, इसीलिए एक्सिला से लेंगे, याद रखना है। क्या होता है, बीच रूट यूज टू आइडेंटिफाई हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। हाइपोथर्मिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा लेंगे, तो रेक्टम लेते हैं। रेक्टम टेम्परेचर से अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। क्या होता है, विच रूट टू यूज आइडेंटिफाई हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न, ठीक है, एक्सिला ऑप्शन में नहीं रहे तो रेक्टम हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर रीडिंग इज लोएस्ट, क्या है, टेम्परेचर रीडिंग इज लोएस्ट व्हेन इट इज अ टेकिंग फ्रॉम, टेम्परेचर रीडिंग इज लोएस्ट व्हेन इट इज अ टेकिंग रेक्टम, एक्सिला, माउथ, वेजाइना, ठीक है। तो क्या होता है, तो एक्सिला ही तो होता है, क्योंकि क्या होता है, द टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड लोएस्ट बाय एक्सिला। एक्सिला का कितना होता है, तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 36.4 डिग्री सेल्सियस। और क्या होता है, हाईएस्ट बाय रेक्टम होता है, क्योंकि रेक्टम में होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कितना, 37.5 डिग्री सेल्सियस किससे, रेक्टम से लेंगे तो 99.6 या 37.5 डिग्री सेल्सियस। एंड क्या है, एंड मीडियम बाय ओरल से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। रूट इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये इसी को बोलते हैं, रूट इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। देयर इज क्या है, देयर इज 2 डिग्री फ़ारेनहाइट डिफरेंस बिटवीन एक्सिला और रेक्टम के बीच होता है, क्योंकि एक्सिला लोएस्ट होता है और हाईएस्ट होता है रेक्टम में। और ओरल टेम्परेचर में होता है, ओरल टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर टू एक्सिला, एक्सिला से हायर होता है 1 डिग्री ओरल का, एंड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर होता है रेक्टम से ओरल वाला, ठीक है, याद रखना अच्छे से। क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन ओरल और एक्सिला टेम्परेचर, तो कितना होता है, 1 डिग्री, क्या मतलब अगर सेल्सियस में बोले तो क्या है 0.5 या 0.6 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन क्या है, रेक्टम और ओरल के बीच में है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या है, द ओरल टेम्परेचर ऑफ पेशेंट क्या है 37 डिग्री सेल्सियस फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो क्या है, ये है, सॉरी,
क्या होता है रेक्टल टेम्परेचर विल बी क्या होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ओरल टेम्परेचर से पेशेंट का आ गया है 37 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो वहाँ अगर रेक्टम से लेंगे, रेक्टम विल बी 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं टू करेक्टली पाल्पेट द पेशेंट स्किन फॉर द टेम्परेचर डिटरमाइन, क्या है डिटर्मिनेशन नर्स विल यूज। करेक्टली पाल्पेट द पेशेंट स्किन फॉर टेम्परेचर डिटरमाइन, ठीक है, नर्स विल क्या यूज करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या होता है, बेस ऑफ हैंड या फिंगर टिप हैंड, या क्या होता है, या मतलब क्या होता है डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड, या क्या होता है पाल्मर सरफेस ऑफ आर्म। तो क्या यूज करते हैं, तो क्या होता है डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड हम यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है डोर्सल बोले तो बैक सरफेस ऑफ हैंड होता है, एंड फिंगर आर यूज टू मेजर टेम्परेचर बिकॉज इट कंटेनिंग मोर टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर। ठीक है, द क्या है द पाल्मर या फ्रंट सरफेस ऑफ फिंगर एंड फिंगर पैड आर यूज टू असेस टेक्सचर, शेप, फ्लूइड, साइज और कंसिस्टेंसी ये करता है। फ्रंट से क्या है टेक्सचर को बता देगा, शेप है, फ्लूइड है, साइज है और कंसिस्टेंसी बताता है। और डोर्सल सरफेस ऑफ पाम क्या है, डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड फिंगर, ये टेम्परेचर के लिए यूज होता है। अब देखते हैं एक नर्स है इज चेकिंग अ रेक्टल टेम्परेचर विथ क्या है रेक्टल टेम्परेचर विथ अ मरकरी ग्लास थर्मोमीटर, बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन क्या है एक्शन बाय द नर्स इज इनकरेक्ट। एक है नर्स है वो चेकिंग किया है रेक्टल टेम्परेचर विथ मरकरी क्या है मरकरी थर्मोमीटर से या ग्लास थर्मोमीटर से, बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय नर्स इज इनकरेक्ट, क्या इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं, इंसर्ट थर्मोमीटर थ्रो एनल स्पिंटर, ऑप्शन ए। क्या होता है रीड थर्मोमीटर विथ मरकरी एट आई लेवल, ऑप्शन सी देखते हैं, अप्लाई वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट टू थर्मोमीटर बिफोर इंसर्शन, या फिर क्या है लीव द थर्मोमीटर इन प्लेस ऑफ 5 to 10 मिनट बिफोर रीडिंग, यही तो होता है। ठीक है, लीव द थर्मोमीटर इन प्लेस 5 to 10 मिनट बिफोर रीडिंग। ठीक है, इसको छोड़ के बोले तो क्या क्या करना पड़ सकता है रेक्टम टेम्परेचर। इंसर्ट कहाँ पे करते हैं, थ्रो क्या एनल स्पिंटर, और फिर क्या है क्या होता है रीड थर्मोमीटर विथ मरकरी एट आई लेवल पे करते हैं, और अप्लाई करते हैं वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट थर्मोमीटर बिफोर इंसर्शन से पहले। देखो क्या ऑप्शन एक्सप्लेनेशन, थर्मोमीटर शुड बी अ कीप इनटू रेक्टम फॉर द ओनली कितना 5 मिनट, क्या नोट फॉर 10 मिनट, 5 मिनट में ही बता देता है रेक्टम से। ठीक है, एंड रीड द रिजल्ट इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग इट। ठीक है, ऑल अदर एक्शन आर करेक्ट वाइल टेकिंग टेम्परेचर बाई रेक्टल। ठीक है, हाउ लॉन्ग शुड नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड, क्या है क्या कोल्ड मिल्क फॉर द रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। क्या है ओरल टेम्परेचर से अगर लेंगे तो कितने मिनट तक हमको करना है कि ठीक है, तो क्या है ओरल टेम्परेचर के लिए हाउ लॉन्ग शुड नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क, अगर कोल्ड मिल्क लिया है फॉर रिकमेंडेड ओरल टेम्परेचर तो 20 से 30 मिनट तक वेट करना है। ठीक है, जैसे क्या है ठीक है कितना करना है, तो 15 से 30 मिनट तक करना है बिफोर मेजरिंग ओरल टेम्परेचर। ई पेशेंट अगर पेशेंट स्मोक कर लिया है, च्यूइंग गम कर लिया है, या इंजेस्टेड कोल्ड या हॉट लिक्विड या कुछ फूड ले लिया है, तो 15 से 30 मिनट तक हमको वेट करना है। ठीक है, 15 से 20 मिनट तक हमको वेट करना है, कितना 15 से 30 मिनट तक हमको वेट करना है। अगर स्मोक कर लिया है या च्यूइंग गम है या इंजेस्टेड हॉट या कोल्ड लिक्विड या फूड ले लिया है तो 15 से 30 मिनट तक वेट करना है,
तब लेंगे ओरल टेम्परेचर। अब देखते हैं हाउ लॉन्ग यू विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू वेट बिफोर चेकिंग ओरल टेम्परेचर इफ क्लाइंट हैज जस्ट कंज्यूम हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो अभी देखे थे क्या है 20 मिनट तक करना है, मतलब 15 से हम देखे थे 15 से 30, ठीक है, एवरेज निकाल लो, ओवरऑल क्या 20 मिनट तक, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ऑल ऑफ द प्रिकॉशन आर ट्रू वाइल रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर ऑफ पेशेंट एक्सेप्ट, ठीक है, सारा सही है एक को छोड़ के। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर शुड बी डन ऑन द फिक्स टाइम ऑफ क्या है फिक्स टाइम ऑफ द डे, ठीक है। इट मेजर एट लीस्ट 3 मिनट आफ्टर कीपिंग थर्मोमीटर से क्या होता है सब लिंगुअली विथ लिप क्लोज, ठीक है। नोट टू रिकॉर्ड इन अ पेशेंट हु हैव अ रिसेंटली स्मोक, ठीक है। और क्या है पेशेंट ऑन ऑक्सीजन इनहेलेशन अगर है, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेलेशन स्टॉप ऑक्सीजनेशन बिफोर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। तो क्या है यही तो होगा, क्या है पेशेंट ऑन ऑक्सीजन इनहेलेशन है तो स्टॉप द ऑक्सीजनेशन बिफोर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर, यही तो गलत है। क्यों बंद करोगे तो मर जाएगा बेचारा। ओरल टेम्परेचर अगर ऑक्सीजन इनहेलेशन चल रहा है तो स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो मेजरमेंट करना, टेम्परेचर शुड बी डन टू फिक्स एंड टाइम ऑन डे पे लेना है। मेजर करना एटलीस्ट 3 मीटर, क्या एटलीस्ट 3 मिनट करना है, कीपिंग थर्मोमीटर सिबलिंगुअली विथ लिप क्लोज, ठीक है। और क्या है नोट रिकॉर्ड इन अ पेशेंट हु हैव रिसेंटली स्मोक, अगर स्मोक किया है रिसेंट तो टेम्परेचर नहीं लेना है, ठीक है। ये सब बात सही है एक को छोड़ के। जब पेशेंट का ऑक्सीजन इनहेलेशन अगर चल रहा है तो उस टाइम पे स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्टॉप कर दिया है जब ओरल टेम्परेचर ले रहे हैं तो यही है गलत। अब देखते हैं कंट्रा इंडिकेशन ऑफ ओरल टेम्परेचर क्या होता है। एक्सट्रीम बिग क्लाइंट है तो कंट्रा इंडिकेशन है। अनकॉन्शियस है वहाँ भी नहीं लेंगे ओरल टेम्परेचर, ठीक है। डिलीरियस एंड मेंटली इल पर्सन है वहाँ भी नहीं लेंगे ओरल, ठीक है। क्लाइंट भी था कन्वल्जन है वहाँ भी नहीं लेंगे। चाइल्ड है 6 साल से अगर कम एज है वहाँ भी नहीं लेना है, ठीक है। और क्लाइंट हु हैव इंजरी अगर हुआ है तो वहाँ भी इन्फ्लामेशन ऑपरेटिव ऑफ माउथ में हुआ है वहाँ भी, ठीक है। और क्लाइंट विथ फ्रीक्वेंट क्या है, फ्रीक्वेंट कॉफ कर रहा है, कॉफ एंड क्लाइंट हु हैज टेकिंग माउथ एंड ब्रीथ लाइक ऑक्सीजन इनहेलेशन अगर है वहाँ भी नहीं लेना है। तो ऑप्शन डी है ये रॉन्ग है, बिकॉज क्या है पेशेंट इज ऑक्सीजन इनहेलेशन नेवर स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। स्टॉप इनहेलेशन द ऑक्सीजनेशन टू रिकॉर्ड टेम्परेचर वाइल अदर रूट शुड बी क्लोज, क्या होता है चूज करो, ठीक है, टेम्परेचर के लिए इंसर्टेड ऑफ माउथ, ठीक है। क्या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट फॉर टेकिंग ओरल टेम्परेचर, ठीक है। मतलब क्या है ओवरऑल क्या है ऑक्सीजन इनहेलेशन चल रहा है तो उसको स्टॉप नहीं करना है, लेकिन इस कंडीशन में तो स्टॉप कर दिया था इसलिए वही आंसर हो। अब देखते हैं द फैक्टर इन्फ्लुएंस हीट प्रोडक्शन आर, क्या है द फैक्टर इन्फ्लुएंस हीट प्रोडक्शन आर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एंजाइटी एंड नर्वसनेस, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या यूज ऑफ नार्कोलेप्टिक ड्रग। तो क्या होता है क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है हीट प्रोडक्शन को, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एंजाइटी और नर्वसनेस और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एंजाइटी एंड नर्वसनेस और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। देखते हैं क्या होता है हीट इनटू बॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, एक्सरसाइज एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे एंजाइटी है, नर्वसनेस ड्यू टू द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। और क्या होता है मतलब क्या है
डिसीज कंडीशन लाइक फीवर, ठीक है, फीवर है, एंड एन इफेक्ट ऑफ हार्मोन, इफेक्ट ऑफ हार्मोन, एग्जाम्पल प्रोजेस्टोन इंक्रीज टेम्परेचर ड्यूरिंग द ओवुलेशन, ड्यूरिंग ओवुलेशन इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या होता है। हाइपोथर्मिक नियोनेट है, हाइपोथर्मिक नियोनेट इज एयर, क्या एयर फिल्ड, क्या होता है, एयर लिफ्टेड फ्रॉम स्नोरिंग, क्या स्नोरिंग गमरेज एंड एडमिटेड इन NICU। द क्या होता है, अटेंडेड नर्स इज, क्या होता है, आस्क रिकॉर्ड द कोर बॉडी टेम्परेचर वाई अटेंडिंग डॉक्टर वाइल ही इज बिजी, क्या होता है, बिजी, क्या रिससिटेटिंग एनोदर चाइल्ड, ठीक है, विच एरिया वुड बी अ मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द कोर टेम्परेचर, ठीक है, कोर टेम्परेचर किसे, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेंगे। कोर बॉडी टेम्परेचर मीन्स ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन डीप इंटरनल स्ट्रक्चर, डीप इंटरनल स्ट्रक्चर बोले तो रेक्टम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, रेक्टम एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन as opposed to the peripheral part such as mouth और एक्जिला। अब देखते हैं कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस है टू फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री है, इसको कैसे तुम करोगे, फार्मूला पता ही है, ठीक है, फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट बराबर, ठीक है, सी, क्या होता है, सी मल्टीप्लाई, क्या होता है, 9/5 + 32, बोले तो 1.8 C + 32 कर देना होता है, ठीक है, तो क्या है, फार्मूला पे रख दो और फिर निकल जाएगा, ठीक है, 1.8, ठीक है, और सेल्सियस दिया हुआ है कितना है, 40, और +32 कर दो, ठीक है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना करोगे, तो क्या होता है, 18 चौक 72, ठीक है, 18 चौक 72, ठीक है, और प्लस क्या है, चौक 72 और क्या है 32, तो 18 चौक 72 हो गया, और क्या है 32 को ऐड करोगे तो 4, और क्या होता है 7 104 देखने को मिलेगा। अब देखते हैं, अगर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्या 140 डिग्री फ़ारेनहाइट देन इट इज टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, अभी हम याद किए थे, क्या होता है 1.8 C और क्या +32, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट बराबर होता है, ठीक है, तो 1 पॉइंट क्या है फ़ारेनहाइट दिया हुआ है कितना 140 इजकल टू 1.8 C और +32, तो ठीक है, तो क्या है, तो इसमें क्या है 140 को 32 माइनस कर दो, और क्या है 1.8 और इजकल टू C, ठीक है, निकल जाएगा, इतना माइनस कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ओवरऑल कितना निकलेगा 60.48 डिग्री से क्या है सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको भी क्या कन्वर्ट कर देना है फ़ारेनहाइट में, सब एक जैसा है, ठीक है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर द कन्वर्जिंग ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, क्या होता है विच ऑफ द करेक्ट फार्मूला कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट सेल्सियस, ठीक है, ये क्या होता है करेक्ट फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग क्या फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, ठीक है, याद रखना है अच्छे से, F -32 2 इंटू क्या 5/9 होगा, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। क्या होता है फीवर, क्या है फीवर इज डिफाइंड एज ए टेम्परेचर ग्रेटर देन कितना होगा तो उसको कंसीडर करेंगे तो 38 डिग्री सेल्सियस, फीवर इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, क्या होता है 36.4 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या 36.4 से 37.5 डिग्री
सेल्सियस ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट में बोले तो 97.5 से लेके 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये एवरेज होता है एडल्ट में। इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो एबव होना चाहिए 38 डिग्री सेल्सियस, कॉल इसी को फीवर बोलेंगे। नॉर्मल होता है 36.4 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बोले तो 97.5 से 99.5 होता है, ये एवरेज होता है एडल्ट में। ठीक है, मगर क्या होता है 38 को हम फीवर कंसीडर करेंगे, याद रखना है। वेन जब बॉडी टेम्परेचर इज राइज, जब बॉडी टेम्परेचर इज राइज अप टू क्या है, अप टू कितना, तो क्या 105 से 106, द कंडीशन इज नोन एज, क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया या क्या है नॉर्मोथर्मिया, इसको हम बोलेंगे क्या, हाइपरथर्मिया। क्या होता है, हाइपर पायरेक्सिया, याद रखना अच्छे से। ठीक है, हाइपरथर्मी। देखते हैं क्या, द बॉडी टेम्परेचर एबव 105 से ऊपर अगर चला गया है तो उसको बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया, या क्या 40.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। 105 से ऊपर चला गया है उसको। बिकॉज द CNS क्या हो, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टेम्परेचर वाइब्रेशन, सो सम इरिवर्सिबल चेंज में अकर इनटू CNS इफ टेम्परेचर गोज क्या होता है एबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाइपर पायरेक्सिया होता है। चेंज अकर इनटू पायरेक्सिया क्या है, चेंज अकर इनटू हाइपर पायरेक्सिया में क्या चेंज होगा, इंक्रीज पल्स रेट या इंक्रीज BP, या डिक्रीज पल्स रेट या डिक्रीज BP। तो क्या आ गया, पल्स रेट बढ़ जाता है। याद रखना है, जब पायरेक्सिया हो गया तो पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। क्यों, देखते हैं। ड्यूरिंग पायरेक्सिया पल्स रेट इंक्रीज बट BP एंड कार्डियक आउटपुट में भी इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू टेकीकार्डिया के वजह से। ठीक है, या डिक्रीज ड्यू टू द, या डिक्रीज भी हो सकता है ड्यू टू फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट और डिहाइड्रेशन के वजह से। ठीक है, क्या है, टेकीकार्डिया के वजह से क्या हो गया है, कार्डियक आउटपुट और BP तो बढ़ सकता है टेकीकार्डिया के वजह से, और फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट और डिहाइड्रेशन के वजह से ये डिक्रीज देखने को मिल सकता है, क्या, BP और कार्डियक आउटपुट, याद रखना है। और क्या होता है, ड्यूरिंग पायरेक्सिया पल्स रेट तो इंक्रीज ही होता है, अच्छे से याद रखना है। एक है क्लाइंट है, वो डेवलप है टेम्परेचर कितना, क्या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 38.8 डिग्री सेल्सियस, फॉलोइंग एन ओपन हार्ट सर्जरी है। ठीक है, तो नर्स नोटिफाई द फिजिशियन बिकॉज एलिवेटेड टेम्परेचर इंडिकेट, क्या करेगा, ऑप्शन ए देखते हैं, एन इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट एंड सेरिब्रल एडिमा, या फिर क्या है, इन क्या होता है, इन क्या है, मतलब क्या है, फोर्नेलल ऑफ हेमरेज, या क्या होता है क्या पॉसिबल डायफोरोसिस और चिलिंग, क्या होता है। तो ये क्या करता है, एन इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट के वजह से। अगर कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज हो गया है और टेम्परेचर है क्या टेम्परेचर अगर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, अगर उसमें किया जा रहा है हार्ट सर्जरी, तो नर्स नोटिफाई कर देगा फिजिशियन को, बिकॉज एलिवेटेड टेम्परेचर इंडिकेट क्या करेगा, एंड इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। इफ टेम्परेचर इंक्रीज आफ्टर हार्ट सर्जरी, कार्डियक आउटपुट विल बी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज पल्स रेट कॉज बाय द हाई टेम्परेचर। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। अब देखते हैं क्या है, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर, क्या है, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम क्या है, फ्रॉम हाई टू नॉर्मल, क्या होता है, नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर इज कॉल्ड, क्या विद इन अ फ्यू आवर अगर फॉल हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रू क्राइसिस बोलते हैं। अब देखते हैं, अगर सडन डिक्रीज ऑफ हाई टेम्परेचर टू नॉर्मल विद इन फ्यू आवर
विद इन फ्यू आवर एलॉन्ग विथ फॉल इन पल्स रेट या इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट कंडीशन कॉल्ड ट्रू क्राइसिस, इसको बोलते हैं ट्रू क्राइसिस। एंड विदाउट फॉल इन पल्स रेट एंड इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट जनरल कंडीशन कॉल्ड फॉल्स क्राइसिस। विदाउट फॉल पल्स रेट और इम्प्रूवमेंट हो रहा है पेशेंट का जनरल कंडीशन, इसको बोलते हैं फॉल्स क्राइसिस। और ग्रेजुअल हो रहा है, ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ फीवर, ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रहा है हाई टेम्परेचर से, क्या डिक्रीज कॉल्ड लाइसिस, उसी को बोलते हैं लाइसिस। ये अपोजिट होता है क्राइसिस का, अपोजिट होता है लाइसिस। एक इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है फीवर हाई टेम्परेचर से, ठीक है। ये अपोजिट होता है क्राइसिस से। अब देखते हैं क्या होता है। द टाइप ऑफ फीवर क्या है, टाइप ऑफ फीवर है जिसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ऑल एबव नॉर्मल ड्यूरिंग 24 आवर पीरियड में, 24 आवर पीरियड में 2 डिग्री से ज़्यादा का फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है, 2 डिग्री से ज़्यादा का फ्लक्चुएशन, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिमिटेंट फीवर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिमिटेंट फीवर। क्या होता है, विच टाइप ऑफ फीवर, जिसमें क्या है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस ऑल एबव नॉर्मल ड्यूरिंग 24 आवर पे रिमिटेंट फीवर बोलते हैं। क्या है, एक पैटर्न होता है फीवर में डेट वेरियस मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ओवर 24 आवर पीरियड बट डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिमिटेंट फीवर। बट ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाता है, उसी को बोलते हैं 2 डिग्री से ज़्यादा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर 24 घंटे के पीरियड में होगा बट ये नॉर्मल नहीं आएगा, उसको बोलते हैं क्या, रिमिटेंट फीवर। याद रखना अच्छे से। अब देखते हैं, ठीक है। रामू वाज फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, इट राइज अराउंड 100 पॉइंट क्या होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है, ठीक है। एंड कम डाउन टू 100 डिग्री क्या है, फिर से पहुंच गया उतना पे, सेवरल टाइम इन अ डे, ठीक है, बार बार देखने को मिला, ठीक है। टिपिकल पैटर्न, व्हाट काइंड ऑफ फीवर रामू है, तो रिमिटेंट फीवर बोलते हैं, ठीक है। अगर रामू का जो है फीवर है क्या है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, राइज हो गया, बढ़ गया 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है, कम डाउन टू कहाँ पे फिर आ गया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेवरल टाइम इन अ डे, सेवरल टाइम पे देखने को मिला है 100 पे पहुँच गया है। इन टिपिकल पैटर्न उसको क्या बोलेंगे, तो रिमिटेंट फीवर बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी तो नॉर्मल नहीं आया ना, 100 डिग्री पे ही तो पहुँच गया, जितना पे था उतना पे पहुँच गया है फिर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, बीच स्टेज कॉल्ड द, क्या होता है, फास्टिज्म इनटू पेशेंट, क्या है, फास्टिज्म इनटू पेशेंट विथ अ फीवर, क्या है, बीच स्टेज कॉल्ड फास्टिज्म इनटू पेशेंट विथ फीवर। देखते हैं ऑप्शन ए, इनिशियल स्टेज फीवर, इनिशियल स्टेज होगा फीवर का, या मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेबल टेम्परेचर, या क्या है, या फिर मतलब टेम्परेचर स्लोली बिकम नॉर्मल, ठीक है, या टेम्परेचर क्या होता है फास्टली बिकमिंग नॉर्मल, तो क्या होता है मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेबल टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेबल टेम्परेचर बोलते हैं इसको। क्या होता है, स्टेज होता है कॉल्ड फास्टिज्म इनटू पेशेंट विथ फीवर, मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेबल टेम्परेचर। फास्टिज्म, अब देखते हैं फास्टिज्म स्टेडियम, ये क्या होता है, फास्टिज्म स्टेडियम होता है हाईएस्ट पॉइंट होता है, मीन्स फुलेस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट पायरोजेनिक इन्फेक्शन डिसीज when the temperature reach the maximum and remain constant at high level, ठीक है। मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा और वहीं पे रहेगा, कंटिन्यू बना रहेगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा और मैक्सिमम पे ही रहेगा, रिमेनिंग हाईएस्ट लेवल पे, उसी को बोलते हैं क्या, फास्टिज्म और स्टेडियम।
क्या है, फास्टेज और स्टेडियम होता है हाईएस्ट पॉइंट होता है, मीन्स फुलेस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन when the temperature reach the maximum and remain constant एट हाई लेवल पे। ठीक है, अब देखते हैं फीवर विथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन। ठीक है, क्या है, फीवर विथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहाँ पे, टाइफाइड में देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, रिलेटिव क्या है, ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट दैट इज टू स्लो फॉर पर्सन, इमीडिएट फिजियोलॉजिकल नीड होगा। ऑल थ्रो इट में भी मोर देन, क्या होता है, मोर देन 60 बीट पर मिनट देखने को मिलेगा। ठीक है, इट विल बी सीन इन द टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है। ठीक है, फीवर विथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया केस में टाइफाइड में देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद द हाई फीवर एक्सेप्ट। ठीक है, हाई फीवर एक्सेप्ट ऑप्शन देखते हैं, गिव कोल्ड स्पॉन्ज बाथ। ठीक है, चेक वाइटल साइन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। तो क्या करना होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक करा देना, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक को छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है, ये नर्सिंग इंटरवेंशन होता है जो हाई फीवर में है। हाई फीवर हो गया तो क्या क्या कर सकते हैं, गिव कोल्ड स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं, वाइटल साइन चेक कर सकते हैं, और एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब जो किया गया है। तो क्या है, इसको छोड़ के रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। ठीक है, इसको छोड़ के तीनों सही है। अब देखते हैं नर्सिंग केयर इंटरवेंशन ड्यूरिंग फीवर आर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय गिविंग कोल्ड एप्लीकेशन, सेटिस्फाइंग न्यूट्रिशनल नीड, इंक्लूड इंक्रीज फ्लूइड इनटेक अप टू, क्या होता है, बढ़ा देना है, क्या होता है, 3000 ml पर डे देना है, और प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, मेंटेन करना है पर्सनल हाइजीन एंड कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन, इंक्लूड वाइटल साइंस, प्रोवाइडिंग ऑल सेटिस्फाइड प्रिकॉशन। अब देखते हैं क्या, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिकॉशन इन द केयर ऑफ पेशेंट विद हाई फीवर एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्या होता है, प्रिकॉशन इन द केयर ऑफ पेशेंट विद हाई फीवर एक्सेप्ट। क्या है, ऑप्शन देखते हैं, नेवर लीव अ पेशेंट विद हाई फीवर एलोन। ठीक है, राइगर क्या होता है, राइगर एंड कन्वल्जन में अकर एट एनी टाइम, एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक ड्रग, टैपिड कोल्ड स्पॉन्ज इज नॉट यूजफुल इन पेशेंट नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटीपायरेटिक। यही तो होगा, इसी को छोड़ के। तो क्या क्या कर सकते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ना है, नेवर लीव पेशेंट जब हाई फीवर रहे तो। ठीक है, राइगर और कोल्ड कन्वर्जन एनी टाइम हो सकता है। ठीक है, एडमिनिस्टर पैराटिक, मतलब इसको छोड़ के टैपिंग कोल्ड स्पॉन्ज इज नॉट यूजफुल इन पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीपायरेटिक। ऐसा नहीं, कोल्ड स्पॉन्ज तो देना होता है, लेकिन इस कंडीशन में तो बोल दिया है नहीं यूजफुल है, तो ऑप्शन यही होगा। अब देखते हैं क्यों, प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन यूज ड्यूरिंग हाई फीवर आर नॉट टू लीव पेशेंट अलोन बिकॉज राइगर एंड कन्वर्जन में अकर एट एनी टाइम हो सकता है। गिव कोल्ड स्पॉन्ज इफ पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटीपायरेटिक, मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड यूज सेटिस्फैक्टरी मेजर। ठीक है, देखते हैं क्या है, द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट इज ऑल्सो नोन एज रेट होता है, उसको रेट बोलते हैं। द साइट ऑफ पल्स यूज फॉर रूटिंग मेजरमेंट और वाइटल साइंस के लिए रेडियल पल्स हम यूज करते हैं, ये मोस्ट कॉमन रूट होता है या कन्वीनियंट रूट होता है रेडियल पल्स। क्या होता है, व्हेन अ पल्स रेट इज इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर है, इट इज बेस्ट टू काउंट द क्या है, अगर व्हेन पेशेंट पल्स रेट अगर इरेगुलर है तो इट इज़ अ बेस्ट टू काउंट कब तक, अपाइकल पल्स करेंगे फॉर अ फुल मिनट। अपाइकल पल्स लेना है फुल मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए लेना लो अपाइकल पल्स, अगर इरेगुलर है पल्स रेट तो।
बेस्ट काउंट होता है। अब देखते हैं द साइट ऑफ पल्स इन इन नेक नेक कॉल्ड कैरोटिड उसको बोलते हैं, नेक के पास लेंगे उसको। अब देखते हैं क्या है द डिफरेंस बिटवीन अपाइकल और रेडियल पल्स, उसको बोलते हैं पल्स डिफिसिट। ठीक है, क्या होता है पल्स डिफिसिट कंडीशन है जिसमें क्या है स्पीड रेडियल पल्स लेस देन द अपाइकल पल्स होता है। ठीक है, क्या पल्स एट द कहाँ पे लेंगे, पल्स एट द अपेक्स ऑफ हार्ट पे लेना होता है अपाइकल पल्स। क्या होता है दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ क्या एट्रियल फिब्रिलेशन, कार्डियक डिसएर्दमिया और क्या कार्डियक डिसएर्दमिया और लेक ऑफ पेरिफेरल परफ्यूजन है। तो अब देखते हैं सूटेबल साइड चेक पल्स इनटू इनटू न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में किस में करते हैं, न्यूबॉर्न में हम करते हैं अपाइकल। सूटेबल साइट होता है न्यूबॉर्न के लिए। इन्फेंट पल्स इज स्ट्रोंगर इन अपाइकल एरिया। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है नोट फिफ्थ लाइक एडल्ट। फिफ्थ में तो एडल्ट में करते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टियल स्पेस में करते हैं चाइल्ड में, सॉरी इन्फेंट में। ठीक है, तो मतलब प्रीफेयरली इट इज़ अ मोस्ट कॉमन फॉर पल्स इनटू न्यूबॉर्न में हम करते हैं, न्यूबॉर्न और इन्फेंट में हम यूज करते हैं अपाइकल पल्स। वो भी कहाँ पे, तो फोर्थ इंटरकोस्टियल स्पेस पे। ठीक है, क्या होता है टू असेस द पेशेंट क्या है पेशेंट पोस्टीरियर टिबियल पल्स इज नर्स वुड पाल्पेट। क्या है पोस्टीरियर टिबियल पल्स। ठीक है, तो नर्स वुड भी पाल्पेट कहाँ पे करेगा, जब क्या लेगा पोस्टीरियर टिबियल पर, बिहाइंड नी या ओवर द मेडियल क्या ओवर द मेडियल मेलोसियस या बिलो द मेडियल क्या मेडियल मेलोसस या बिलो द लेटरल मेलोसियस। कहाँ पे करते हैं, बिलो द मेडियल मिलोसस। क्या है बिलो द मेडियल मिलोसस करते हैं टू असेस द टेम्परेचर पोस्टीरियर टिबियल पल्स। नर्स वुड बी अ पाल्पेट कहाँ, बिलो द मेडियल मिलोसस। पोस्टीरियर टिबियल पल्स जो लेंगे विल बी अ पाल्पेट और द इनर साइड ऑफ एंकल, इनर साइड ऑफ एंकल या फिर कहाँ है बिहाइंड या बिलो द मीडियल मिलोसस। ठीक है, एंकल बोन पे। अब देखते हैं क्या होता है द मोस्ट क्या होता है द मोस्ट डिस्टल क्या है द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल्स क्या है डेट कैन बी अ पाल्पेट। ठीक है, डिस्टल पल्स के लिए कौन सा लेंगे, तो डोर्सल पेडिस आर्टिस लेंगे। क्या होता है मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल्स डेट कैन बी अ पाल्पेट, क्या तो डोर्सल पेडिस आर्टरी से लेंगे, डोर्सल पेडिस आर्टरी। डोर्सल पेडिस आर्टरी कहाँ पे लोकेटेड कहाँ होता है, टॉप ऑफ फुट पे। ठीक है, नियर ग्रेट टॉ के पास। ठीक है, और इट इज़ अ मोस्ट डिस्टल आर्टरी होता है, ब्रांच ऑफ इंटीरियर टिबियल आर्टरी के ब्रांच होता है। ठीक है, विच कैन यूज पाल्पेट, यहीं पे यूज करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल्स होता है, इट कैन बी अ पाल्पेट डोर्सल पेडिस आर्टरी। ठीक है, ये क्या होता है जर्की पल्स विद फुल एक्सपेंशन, क्या फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्स इज जर्की पल्स विद फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्स इज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं तो कोरिजिन पल्स बोलते हैं। क्या है, कोरिजिन पल्स बोलते हैं। क्या होता है कोरिजिन पर है जर्की पल्स विद द फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्स, उसको क्या बोलते हैं कोरिजिन पल्स। क्या होता है वाटर हैमर या कोरिजिन पल्स क्या होता है, ये क्या होता है क्या होता है अ पल्स विद द पावरफुल ऑफ स्टॉक जर्क एंड देन सडन डिसअपियर, इट इज अ हॉलमार्क ऑफ एरोटिक रिगर्जिटेशन और ये क्या होता है इनकम्पिटेंस। ठीक है, अब देखते हैं क्या बाउंडिंग पल्स क्या होता है अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पल्स होता है ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्टॉक वॉल्यूम। ठीक है, इट इज अ सीन इन एक्सरसाइज एंजाइटी या वाटर हैमर पल्स। ठीक है, समझ में आया। while while filling the pulse when the beat is skipped it is a prepared as। ठीक है, while जब filling the pulse
व्हेन द बीट इज स्किप्ड इट इज अ प्रिफर्ड इरेगुलर पल्स, डिकॉर्टिकेट पल्स या इंटरमीडिएट पल्स या रेगुलर पल्स। तो उसको इंटरमीडिएट स्किप कर दिए हो ना, बीट को स्किप कर दिए हो। इंटरमीडिएट पल्स जो होता है काइंड ऑफ पल्स होता है जिसमें क्या ओकेजनल बीट होता है आर स्किप्ड या मिस्ड एट द रेगुलर इंटरवल पे स्किप कर दिए हो या मिस कर दिए हो, ठीक है। कॉज्ड बाय द कंडीशन सच एज अ प्री मैच्योर क्या आर्टेरियल या प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रेक्शन या आर्टेरियल फिब्रिलेशन में देखने को मिलता है। अ पल्स विद द डबल बीट क्या है, अ पल्स विथ डबल बीट वन हार्ट बीट फॉर टू एटेरियल पाल्पेशन कॉल्ड डिकॉर्टिकेट पल्स, ठीक है। अगर क्या डिकॉर्टिकेट पल्स किसको बोलेंगे, एक पल्स है विथ डबल बीट, ठीक है, वन हार्ट बीट फॉर टू एटेरियल क्या पल्सेशन, ठीक है, कॉल्ड डिकॉर्टिकेट, उसी को बोलते हैं डिकॉर्टिकेट। एक है क्या है, द थंब इज नॉट यूज फॉर टेकिंग पल्स बिकॉज, थंब का यूज क्यों नहीं करेंगे जब टेकिंग ले रहे हैं पल्स, बिकॉज क्यों। देखिए द थंब क्या होता है, द थंब इज टू थिक या द नर्स इज क्या है, द नर्स इज पुट इन एन क्या होता है अवेकवर्ड पोजीशन, द क्या द आर्टरी इज थंब इज क्या है नियरली टू टिप, देयर इज एन आर्टरी इन थंब, क्या होता है देयर इज आर्टरी इन थंब होता है इसीलिए, ठीक है। देखते हैं द थंब इज नॉट यूज फॉर टेकिंग पल्स बिकॉज देयर इज एन आर्टरी इन थंब होता है। फॉर टेकिंग पल्स फर्स्ट सेकेंड या थर्ड फिंगर टिप फॉर हैंड आर यूज नॉट थंब, ठीक है, बिकॉज देयर इज एन आर्टरी इन थंब, ठीक है, डेट प्रोड्यूस पल्स क्या होता है विच नर्स कुड मिस्टेक एज अ क्लाइंट पल्स। अब देखते हैं द नर्स यूज डायफ्राम ऑफ क्या होता है डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप टू ऑस्कल्टेट विच ऑफ दिज, एक नर्स है यूज करना है डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप टू ऑस्कल्टेट विच ऑफ दिज, ठीक है। ऑप्शन ए हार्ट मर्मर, बी जुगुलर वेन हम या बोवेल साउंड या फिर क्या कैरोटिड ब्रूट क्या है हार्ट मर्मर, ठीक है। ये स्टेथोस्कोप लगाएंगे डायफ्राम के पास ऑस्कल्टेट करने के लिए, हार्ट मर्मर को सुनने के लिए। फॉर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज टेम्परेचर द पल्स रेट कितना बढ़ता है, तो पल्स रेट 10 बढ़ता है, ठीक है, 10 बीट्स पर मिनट, ठीक है। जब क्या है पल्स रेट 10 बीट्स पर मिनट और रेस्पिरेशन जो बढ़ता है 4 बीट्स पर मिनट जब इंक्रीज होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एलिवेशन, टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और रेस्पिरेशन 4 डिग्री क्या 4 बीट्स पर मिनट और पल्स बढ़ता है 10 बीट्स पर मिनट। करेक्ट साइड टू वेराइटी रेडियल पल्स रीडिंग इज कॉल्ड, करेक्ट वेराइटी रेडियल पल्स क्या है रेडियल पल्स रीडिंग ब्रेकियल आर्टरी, अपेक्स ऑफ हार्ट या इंग्वाइनल आर्टरी या टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। करेक्ट साइड टू वेरीफाई रेडियल पल्स रीडिंग अपेक्स ऑफ हार्ट करता है। रेडियल पल्स जो होता है ये क्या होता है पल्स इनटू एक्सट्रीमिटीज को ये बताता है। क्या होता है रीडिंग कैन बी वेरीफाइड टू कंपेयर विथ अपाइकल पल्स टू सी अ पल्स डिफिशिएट, जिससे पता चलेगा पल्स डिफिशिट के बारे में, ठीक है। इफ क्या है इफ द पल्स रेट इज मोर देन 100 पर मिनट 100 पर मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड, मोर देन तो उसी को तो बोलते हैं टेकीकार्डिया। अगर पल्स रेट 100 डिग्री पर मिनट से ऊपर चला गया उसी को टेकीकार्डिया बोलते हैं। नॉर्मल एवरेज एडल्ट पल्स रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है, एवब 100 हो गया उसको टेकीकार्डिया और 60 से कम हो गया उसको ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं।
60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट जो होता है एडल्ट पल्स रेट होता है, ये नॉर्मल होता है। 100 से ऊपर चला गया टेकीकार्डिया, और 60 से कम हो गया ब्रेडीकार्डिया। ठीक है। हाउ विल यू क्या है, हाउ विल यू इंस्ट्रूमेंट द स्टूडेंट टू रिकॉर्ड क्लाइंट पल्स रेट दैट इज फाउंड एबव नॉर्मल। टेकीकार्डिया, हाइपरपायरेक्सिया, अर्धमिया और टेकीकार्डिया। ठीक है, तो उसको टेकीकार्डिया बोलते हैं। ये हाउ विल यू क्या होता है, इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू रिकॉर्ड क्लाइंट पल्स रेट दैट इज फाउंड एबव नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से एबव रहेगा उसको टेकीकार्डिया बोलते हैं, याद रखना है। ब्रेडीकार्डिया पल्स कितना होता है, बिलो 60 हो जाता है, बिलो 60 बीट्स के पर मिनट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, दिया गया है उसमें गलत कौन है। क्या ऑप्शन देखते हैं, न्यूबॉर्न हैव क्या होता है, न्यूबॉर्न हैव रेडियल पल्स रेट। क्या होता है, मैन हैव हायर पल्स देन वोमेन, मैन में हायर पल्स होता है वोमेन से। एक्सरसाइज इंक्रीज द पल्स रेट। ठीक है, और इंजेक्शन ऑफ मील कॉज स्लाइटली इंक्रीज इन पल्स रेट। तो देखते हैं, और ऑप्शन बी इसमें गलत है। क्या मैन हैव हायर पल्स देन वोमेन, ऐसा कंडीशन नहीं है। ठीक है। तो यही रॉन्ग है। ठीक है, अब देख क्या हो गया, द न्यूमर है रेडियल पल्स ले सकते हैं, जब एक्सरसाइज करेंगे तो पल्स रेट भी बढ़ सकता है। जब क्या कुछ खाना खाएंगे, इंजेक्शन ऑफ मील का स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली पल्स रेट बढ़ सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। द मेन हैव हायर पल्स देन मेल वोमेन। देखते हैं अब नेक्स्ट, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन रेट ऑफ हेल्दी पर्सन कितना होता है, तो कितना हो गया है, तो 15 से 20 बीट्स पर मिनट मानेंगे, मतलब कितना होता है, 12 से 20 हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखिए ये है रेस्पिरेशन रेट ऑफ हेल्दी एडल्ट में 12 से बीट्स पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट, ऑल्थो इट इज अ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, क्या होता है, एट बर्थ पे कितना होता है, 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट होता है, 30 से 40 होता है। एट बर्थ पे होता है कितना, 30 से 40 होता है। ठीक है, क्या होता है, द टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन रिदम और डेप्थ को यूपनिया बोलते हैं। ठीक है, वेन क्या होता है, वेन द पेशेंट हैज लेस डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग वाइल स्टैंडिंग इज कॉल्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन, डिस्पनिया, ऑर्थोपनिया, या फिर क्या होता है स्टोटेनस, तो ऑर्थोपनिया बोलते हैं उसको। ठीक है, जब पेशेंट है लेस डिस्कम्फर्ट हो रहा है ब्रीदिंग वाइल जब स्टैंडिंग इज कॉल्ड, तो ऑर्थोपनिया बोलते हैं। ऑर्थोपनिया क्या होता है, ये पोजिशनल डिस्पनिया है या ब्रीथलेसनेस, मीन्स क्या है, लोअर्ड ब्रीदिंग डैट अकर व्हेन लाइंग अ फ्लैट एंड ब्रीदिंग एज्ड व्हेन स्टैंडिंग एंड सिटिंग अप। ठीक है, और स्टार्डियस रेस्पिरेशन क्या है, स्टार्डियस रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन मार्क्ड वाई रेट क्या होता है, वाई रेटलिंग एंड क्या होता है, डबलिंग साउंड। देखिए क्या होता है, ऑर्थोपनिया ऑर्थोपनिया टर्म मतलब क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी व्हेन लाइंग डाउन फ्लैट, या ग्रेजुअली इंक्रीज इन क्या होता है, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंटली, या नॉर्मल ब्रीदिंग। क्या हो गया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी व्हेन लाइंग डाउन फ्लैट, ऑर्थोपनिया मतलब क्या होता है, क्या विच ऑप्शन डिस्क्राइब्ड ऑर्थोपनिया, कौन डिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन देखते हैं, एबिलिटी टू ब्रीद, एबिलिटी टू ब्रीद ओनली ऑफ राइट पोजिशन या स्टैंडिंग पोजिशन, या डिफिकल्टी या ब्रीदिंग,
या क्या होता है, या मतलब क्या होता है, तो मतलब रिदमेटिक वैक्सी क्या क्या होता है, मतलब रिदमिक वैक्सिंग, और क्या वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन या स्लो ब्रीदिंग। तो क्या होता है ऑर्थोपनिया, मतलब एबिलिटी टू ब्रीद ओनली अपराइट पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन, एबिलिटी टू ब्रीद ओनली अपराइट पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन, ऑर्थोपनिया। अब देखते हैं क्या एन क्या होता है, एन एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें पेशेंट यूज मल्टीपल पिल्लो व्हेन रिक्लाइन टू ब्रीद इजियर सीट लीनिंग फॉरवर्ड विद आर्म एलिवेटेड। उसको क्या बोलते हैं, क्या कंडीशन में? ऑप्शन ए डिस्पनिया, ऑर्थोपनिया, फटीक या विजिंग, ऑर्थोपनिया होता है। अब देखते हैं रेस्पिरेशन विच इज एबनॉर्मली, क्या है रेस्पिरेशन विच इज एबनॉर्मली सॉलो, क्या होता है सॉलो फॉर 2 और 3 ब्रीथ फॉलो बाय इरेगुलर पीरियड ऑफ अपनिया, इरेगुलर पीरियड ऑफ अपनिया टर्म इज चाइना, क्या होता है बायोट रेस्पिरेशन, उसी को बोलते हैं। क्या है रेस्पिरेशन विच इज एबनॉर्मली सॉलो फॉर 2 और 3 ब्रीथ फॉलोड बाय इरेगुलर पीरियड ऑफ अपनिया, इरेगुलर पीरियड ऑफ अपनिया आएगा, उसको बायोट रिस्पिरेशन बोलते हैं, बायोट रिस्पिरेशन। ये क्या होता है, ब्रीदिंग मार्क बाय सेवरल सॉलो शॉर्ट, क्या होता है शॉर्ट ब्रीथ फॉलोड बाय लॉन्ग इरेगुलर पीरियड ऑफ अपनिया, ठीक है, इरेगुलर लॉन्ग पीरियड ऑफ अपनिया कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं बायोट ब्रीदिंग बोलते हैं। इट इज सीन इन अ पेशेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में। बायोट रिस्पिरेशन किस में देखने के, जिसमें आईसीपी बढ़ा रहेगा उसी में देखने को मिलता है बायोट रिस्पिरेशन। और बायोट रिस्पिरेशन में इरेगुलर पीरियड ऑफ अपनिया देखने को मिलता है। क्या इरेगुलर पीरियड ऑफ अपनिया देखने को मिलता है बायोट रिस्पिरेशन में, और ये जब इंक्रीज होगा आईसीपी तब देखने को मिलता है बायोट रिस्पिरेशन। याद रखना इरेगुलर पीरियड ऑफ अपनिया आएगा बायोट रिस्पिरेशन में जब इंक्रीज हो जाएगा आईसीपी। अब देखते हैं एक पर्सन हु है, क्या होता है हु बिकम शॉर्ट ब्रीथ while little exertion such as when eating a meal has what kind of respiration, तो क्या बोलते हैं उसको डिस्पनिया बोलते हैं। ठीक है, एक पर्सन है हु बिकम अ शॉर्ट ब्रीथ हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विथ लिटिल एक्सर्शन, कुछ एक्सर्शन करने पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, सच एज वेन, जब क्या है जब वो खाना खाएगा, ठीक है, क्या है वेन ईटिंग अ मील हैज व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, उसको डिस्पनिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है फीचर्स ऑफ कुसामोल रिस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं क्या होता है रेस्पिरेशन, क्या रेस्पिरेशन क्रेजेज फॉर मोर देन 20 सेकेंड, क्या है रेगुलर बट एबनॉर्मली सोलो रेस्पिरेशन, ठीक है, या क्या हो गया, या फिर मतलब लोअर्ड रेस्पिरेशन विथ इंक्रीज रेट, ठीक है, या एबनॉर्मली डीप रेगुलर विथ इंक्रीज रेस्पिरेशन, यही होता है एबनॉर्मली डीप और रेगुलर विथ इंक्रीज रेस्पिरेशन। क्या हो गया कुसामोल रिस्पिरेशन किसमें डीके में देखने को मिलता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है कुसामोल रिस्पिरेशन। इसमें क्या होता है एबनॉर्मली डीप रेगुलर विथ इंक्रीज रेस्पिरेशन। देखते हैं क्या कुसामोल रिस्पिरेशन मीन्स वेरी डीप रिपीटेटिव गैस्पिंग रेस्पिरेशन पैटर्न एसोसिएटेड विथ क्या होता है प्रोफ्यूज एसिडोसिस कॉल्ड डीके में देखने को मिलेगा। कुसामोल रेस्पिरेशन में भी साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ में भी देखने को मिलेगा, साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ में भी देखने को मिलेगा कुसामोल रिस्पिरेशन। कुसामोल रिस्पिरेशन क्या होता है एबनॉर्मली डीप होगा, रेगुलर होगा विथ इंक्रीज रेस्पिरेशन, ठीक है, उसी को बोलते हैं कुसामोल रेस्पिरेशन और डीके में देखने को मिलता है। कुसामोल रेस्पिरेशन के मतलब होता है वेरी डीप रिपीटेटिव या गैस्पिंग रेस्पिरेशन होगा पैटर्न एसोसिएटेड विथ प्रोफ्यूज एसिडोसिस,
जैसे डीके, कुसामोल रिस्पिरेशन में भी अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ में देखने को मिलेगा। क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज इन रेट, ग्रेजुअली इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ, क्या डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज हाइपर वेंटिलेशन या हाइपोवेंटिलेशन या कुसामोल रेस्पिरेशन या चैन स्टोक रिस्पिरेशन। क्या होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, कुसामोल रिस्पिरेशन। अभी देखे थे, ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो गया रेट में, एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, उसी को बोलते हैं कुसामोल रेस्पिरेशन, याद रखना है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, क्या होता है, कुसामोल रेस्पिरेशन। ठीक है, कुसामोल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विथ डीके। ठीक है, अब चैन स्टोक रिस्पिरेशन मीन्स क्या, क्या ऑप्शन देखते हैं, हाइपर अपनिया या क्या है, मतलब क्या, मतलब हाइपर अपनिया विथ अपनिया, टेकिपनिया या नॉर्मल ब्रीदिंग। हाइपर अपनिया और हाइपो अपनिया देखने को मिलता है चैन स्टोक रिस्पिरेशन में। मतलब इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग पैटर्न है मार्क्ड बाय पीरियड ऑफ अपनिया देखने को मिलेगा, पीरियड ऑफ अपनिया लास्टिंग 10 to 60 सेकेंड के लिए विनिंग, ठीक है, वेनिंग, फॉलोड बाय ग्रेजुअल इंक्रीज डेप्थ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन, हाइपर वेंटिलेशन और क्या होता है, हाइपर क्या है, हाइपर क्या होता है, हाइपर अपनिया। ठीक है, कॉल्ड उसी को बोलते हैं चैन स्टोक रिस्पिरेशन। ठीक है, चैन स्टोक रिस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग पैटर्न है जो क्या करता है, मार्क बाय पीरियड ऑफ अपनिया लास्टिंग 10 to 60 सेकेंड के लिए, फॉलोड बाय ग्रेजुअल इंक्रीज डेप्थ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन, हाइपर वेंटिलेशन या हाइपर अपनिया, कॉल्ड चैन स्टोक रिस्पिरेशन। अब देखते हैं रिदमिक वैक्सिंग एंड विनिंग ऑफ रेस्पिरेशन कॉल्ड, क्या है, तो अभी देखे थे चैन स्टोक रेस्पिरेशन, यही तो होता है, रिदमिक विनिंग और क्या है, विनिंग ऑफ रेस्पिरेशन कॉल्ड चैन स्टोक रेस्पिरेशन। टोटल सेजेशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड अपनिया, इंक्रीज रेस्पिरेशन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड टेकिपनिया। ठीक है, वो भी कितना से 14 से क्या होता है, 24 ब्रीथ पर मीटर से, क्या ब्रीथ पर मिनट से अगर ज़्यादा हो जाएगा उसको टेकिपनिया बोलते हैं, और 10 से कम हो जाएगा उसको ब्रेडिपनिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्मल तो पता ही है ना, 12 से 20 होता है, 12 से 20। ठीक है, अब देखते हैं द रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 होगा तो ब्रेडिपनिया देखने को मिलेगा। अब देखें लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या है, क्या होता है, हाइपोक्सीमिया। लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया याद रखना है, हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम हाइपोक्सीमिया, याद रखना है अच्छा से। डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनटू द आर्टेरियल ब्लड मेजर बाय क्या है, मेजर बाय आर्टेरियल ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वैल्यू कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। लेक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू कॉल्ड हाइपोक्सिया या एनोक्सिया। ठीक है, टिश्यू में हो गया तो हाइपोक्सिया। ठीक है, और क्या हो गया, अगर ब्लड का चर्चा हुआ है तो हाइपोक्सीमिया। ठीक है, और कंडीशन कॉज बाय इनसफिशिएंटी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड क्या, एफेक्सिया। ठीक है, कंडीशन कॉज बाय इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसको क्या एफेजिया बोलते हैं, एफेजिया। अगर टिश्यू में ऑक्सीजन का कमी हुआ तो हाइपोक्सिया बोलेंगे। ठीक है, और क्या होता है इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या बोलते हैं, एस्पेक्सिया बोलते हैं, और ब्लड का चर्चा हुआ तो हाइपोक्सिया में बोलेंगे। लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ठीक है, टिश्यू इज कॉल्ड, टिश्यू का भी हम देखे थे, क्या देखे तो हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया ही देखे थे ना, टिश्यू में ऑक्सीजन का कमी में होगा तो हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। मीनिंग ऑफ साइनोसिस क्या होता है, साइनोसिस होता है, क्या होता है, मतलब क्या होता है तो ब्लूनेस ऑफ स्किन हो जाता है।
साइनोसिस का मतलब ब्लूनेस ऑफ स्किन देखने को मिलता है। साइनोसिस साइनोसिस होता है ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ स्किन एंड मसल्स मेम्ब्रेन कॉल्ड क्या कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो जाएगा ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई के कारण। तो कैसा देखें, पेलनेस हो जाएगा। पेलनेस बोले तो क्या पेलर इज एन अनयूजुअल लाइटनेस ऑफ स्किन कलर कॉज्ड बाय क्या है, कॉज्ड बाय डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन और बाय डिक्रीज मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं बीपी। ड्यूरिंग टेकिंग बीपी, जब बीपी लोगे एट अपर आर्म एंड चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप विल पुट ऑन आर्टरी। कहाँ पे करना है, तो ब्रेकिया। क्या होता है, ड्यूरिंग टेकिंग बीपी, जब बीपी लोगे अपर आर्म चेस्ट ऑफ स्टेथोस्कोप विल पुट ऑन विच आर्टरी, तो ब्रेकियल आर्टरी करते हैं। ब्रेकियल जो आर्टरी होता है इज द मेन आर्टरी ऑफ आर्म एट एल्बो ज्वाइंट विच इज मेनली यूज्ड फॉर द क्या ऑस्कल्टेशन साइट वाइल जब टेकिंग बीपी इनटू आर्म। अब देखते हैं क्या प्रिकॉशन अप्लाई ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ बीपी। प्रिकॉशन अप्लाई करना है ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ बीपी। क्या ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है पेशेंट शुड बी इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है। बीपी इंस्ट्रूमेंट कीप एवं पेशेंट लेवल, ठीक है। रिकॉर्ड आई लेवल मेजरमेंट, ठीक है। नन ऑफ द एबव, रिकॉर्ड रखना है आई लेवल मेजरमेंट। याद रखना है ड्यूरिंग मेजरमेंट बीपी क्या है, प्रिकॉशन अप्लाई करना है, ठीक है। रिकॉर्ड आई लेवल मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब देखते हैं द रिकॉर्डेड क्या होता है, द रिकॉर्डेड बीपी वुड बी क्या है, द रिकॉर्डेड बीपी वुड बी। ऑप्शन ए देखते हैं हायर डायस्टोलिक बट लोअर सिस्टोलिक बीपी, हायर देन एक्चुअल बीपी या सेम एज एक्चुअल बीपी, ठीक है। या लोअर देन एक्चुअल बीपी, तो सेम एज एक्चुअल बीपी होता है, सेम एज एक्चुअल बीपी होता है क्या। तो रिकॉर्ड ऑफ बीपी वुड बी क्या होता है, सेम एज एक्चुअल बीपी होता है। क्या होता है द रिकॉर्डेड बीपी वुड बी अ सेम एज एक्चुअल बीपी बिकॉज क्या है, बिकॉज क्लाइंट आर्म एट हार्ट लेवल एंड आई एट क्या होता है, मरकरी लेवल। अब देखते हैं क्या टू अवॉइड क्या है, टू अवॉइड एन ईरर वाइल जब मेजर करोगे बीपी द नर्स शुड क्या करेंगे। ऑप्शन देखते हैं ये यूज अ नैरो कफ, ठीक है। या स्टैंड क्या होता है, स्टैंड क्लोज टू मैनोमीटर, या फिर एलिवेट द क्लाइंट आर्म एंड पिल्लो, या रीड एट आई लेवल, रीड लेना है आई लेवल, रीड एट आई लेवल। टू अवॉइड एन ईरर, अवॉइड और ईरर को अवॉइड कर देना है जब मेजर करोगे बीपी, तो रीड करना है आई लेवल पे। यूज एन एप्रोप्रिएट साइज कप बिकॉज टू नैरो या टू लूज कप विल गिव फॉल्सली हाई रीडिंग देखने को मिलेगा, हाई रीडिंग देखने को मिलेगा जब क्या रहेगा, नैरो या टू लूज कप रहेगा, ज़्यादा लूज रहेगा तो, ठीक है। अब देखते हैं टू वाइड, ठीक है। टू वाइड कप रहेगा विल गिव फॉल्सली लो रीडिंग देखने को मिलेगा जब वाइड रहेगा तो। अब देखते हैं कीप द इंस्ट्रूमेंट एंड अप्रोप्रिएट डिस्टेंस एंड द क्लाइंट आर्म शुड एट द लेवल ऑफ हार्ट लेवल होना चाहिए, एट द लेवल ऑफ हार्ट। क्या होता है, रीड द रीडिंग बाय कीपिंग द मरकरी एट आई लेवल, रीड द रीडिंग बाय कीपिंग द मरकरी एट आई लेवल। अगर लूज रहेगा, आई लूज द बीपी कप,
तो क्या है, फॉल्सली हायर रीडिंग देखने को मिलेगा जब लूज रहेगा तो। ठीक है, इफ क्या, ब्लड प्रेशर कफ इज टू नैरो, ठीक है, क्या है, टू नैरो या क्या है, रैप टू, क्या है, रैप टू क्लोजली, ठीक है, तो उसमें क्या है, बीपी रीडिंग क्या रहेगा, ठीक है, तो फॉल्सली हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्यूरेट ब्लड प्रेशर ऑफ क्लाइंट कैन ऑब्टेन बाई, ठीक है, एक्यूरेट क्या है, एन एक्यूरेट बीपी ऑफ क्लाइंट कैन ऑब्टेन बाई, ऑप्शन ए देखते हैं, अ कफ डेट कवर द अपर 1/3 ऑफ क्लाइंट आर्म, या क्या है, पोजीशन ऑफ द कप क्या अप्रोक्सीमेटली 4 इंच एबव द एंटीक्वाइडल स्पेस, या सी ऑप्शन देखते हैं, यूज ऑफ कप डेट इज वाइड, वाइड इनफ टू कवर 2/3 ऑफ क्लाइंट आर्म, या फिर क्या है, आइडेंटिफाइड कर्सोकॉप साउंड एंड टेक सिस्टोलिक रीडिंग एट 10 mm ऑफ एच आफ्टर द फर्स्ट साउंड। नहीं, सबसे पहले क्या करना है, यूज ऑफ कॉफ डेट इज वाइड इनफ टू कवर 2/3 ऑफ क्लाइंट आर्म, एक्यूरेट ब्लड प्रेशर ऑफ क्लाइंट कैन बी ऑब्टेन, क्या है, यूज ऑफ कप इज वाइड इनफ टू कवर 2/3 ऑफ क्लाइंट आर्म। देखते हैं क्या देखते हैं क्या है, क्या है, यूज द एप्रोप्रिएट साइज कप टू कवर 2/3 पार्ट ऑफ आर्म एंड रैप जस्ट एबव द एंटीक्वाइडल स्पेस, डॉक्यूमेंट फर्स्ट कर्सोकॉप साउंड एट फेज क्या एट फेज 1 एज अ सिस्टोलिक बीपी एंड द beginning of fifth कर्सोकॉप साउंड एट फेज फिफ्थ एज डायस्टोलिक बीपी। फर्स्ट पे होता है सिस्टोलिक और फिफ्थ पे होता है डायस्टोलिक, इसी को बोलते हैं कर्सोकॉप साउंड। तो देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है, करेक्ट टेक्निक, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टेक्निक वाइल टेकिंग बीपी ऑफ पेशेंट, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट टेक्निक वाइल चेकिंग द बीपी ऑफ पेशेंट, ठीक है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट टेक्निक वाइल जब क्या है, चेकिंग बीपी ऑफ पेशेंट। ऑप्शन देखते हैं, ए में क्या, बिफोर द मेजरमेंट पेशेंट मस्ट रिमेन इन अ सिटिंग पोजीशन फॉर अबाउट 5 मिनट, या द कप मस्ट बी एट लेवल ऑफ हार्ट, द आर्म मस्ट बी फ्रीली हैंगिंग विदाउट एनी फर्म सपोर्ट, या द स्टेथोस्कोप must be placed at little above than the cup, ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन सी 1 और 3, ठीक है, 1/3 ऑप्शन होगा। क्या क्या है, बिफोर द मेजरमेंट पेशेंट मस्ट रिमेनिंग इन सीटिंग पोजीशन फॉर अबाउट 5 मिनट के लिए, कितने, 5 मिनट के लिए क्या है, बीपी लेने से पहले 5 मिनट तक रिमेनिंग क्या है, सिटिंग पोजीशन पे बैठना है, ठीक है। और तीसरा क्या है, द आर्म मस्ट बी फ्रीली हैंगिंग होना चाहिए विदाउट एनी फर्म सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया ना, ये करेक्ट टेक्निक होता है जब बीपी लेते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपने वाइटल साइंस कंप्लीट।